तो बुद्धि से अगर काम लो, कोई भी महात्मा अच्छा है और उनके 2-5 हजार शिष्य हैं, अगर वो समझा देते हैं कि नहीं, ये ब्रह्मा कुमारियां बिल्कुल सत्य कहती है, क्या कि गीता का भगवान वो निराकार है, गीता का भगवान कोई भी साकार मनुष्य मात्र या कृष्ण नहीं हो सकता। कृष्ण तो पूरा ही टोटल साकारी, तो सतयुग में प्रिंस के रूप में जन्म लेता है, और वो तो राज्य का मालिक भी नहीं है, तो भगवान कहां से हो गया? भगवान तो आते हैं तो नर को प्रिंस बनाते हैं क्या? नहीं, नर को सीधा नारायण बनाते हैं। इसी जन्म में नर से नारायण बनते हैं। कोई सतयुग में डायरेक्ट नर से नारायण कोई नहीं बनता। जितने भी डायनेस्टी में नारायण होंगे सतयुग में, वो सब पहले प्रिंस बनेंगे और बाद में राजा महाराजा बनेंगे। तो साबित ये हुआ कि गीता ज्ञान का जो मुखिया है, मुख्य आत्मा, वो निराकार है। और वो निराकार प्रत्यक्ष कैसे हो? जब किसी मुकर्रर रथ में प्रत्यक्ष हो तभी तो पता चलेगा। तो पहचान क्या होगी? कि निराकार शिव इसमें काम कर रहा है परमानेंटली, क्या पहचान होगी? ज्ञान से पहचान होगी। अरे ज्ञान तो दुनिया में बहुत कुछ सुनाते हैं लोग, है नई नई बातें सुनाएगा। अब ऐसे भी दुनिया में गुरु लोग होते हैं, नई नई बातें, विवेकानंद जैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लोग आकर्षित हो गए। और जितने भी धर्म पिताएं आते हैं कुछ न कुछ नया ही तो सुनाते हैं, तभी तो लोग आकर्षित होते हैं। प्रत्यक्षता तो नहीं होती। प्रत्यक्षता तो तब होती है जब निराकारी स्टेज उनकी प्रत्यक्ष होती है। जिस था निराकारी स्टेज थोड़ी थी। जब सोल ने प्रवेश किया, क्राइस्ट ने, तो निराकार ने प्रवेश किया, तो निराकारी स्टेज होगी। तो ऐसे ही कृष्ण कहो या दादा लेखराज कहो, उनकी आत्मा का जो स्वरूप था, बड़े ढेर सारे फोटो खींचे गए, लेकिन उनमें एक भी क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज दिखाई नहीं देती। और वो निराकारी स्टेज जब शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो ऐसी निराकारी स्टेज किसी भी धर्मपिता की प्रत्यक्ष नहीं हुई। इसलिए बोला कि गोरे ते गोरा देखना हो तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में प्रत्यक्ष होता है, और काले से काला देखना हो तो इस संगम युग में प्रत्यक्ष होता है। तो वो है वो निराकारी स्टेज वाला ऊंची ते ऊंचा भगवंत, जो गीता का भगवान गाया हुआ है, और उनके द्वारा ही सर्व की सदगति होगी। तो ऐसे ऐसे गुरु लोग कहेंगे, तो सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ फिर, कि उन गुरुओं के द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। वो गुरु तो कलयुगी गुरु हैं। ऊंची ते ऊंची तो सतयुग होता है। सतयुग में कहां से शंकर आ गया? शंकर तो तब कहते हैं जबकि आत्माओं का संकरण हो। संगम युग है ऊंच ते ऊंच। तो ऊंच ते ऊंच संगम युग में ऊंच ते ऊंच गुरु कौन है? देहधारी। नारायण तो गुरु बनता ही नहीं, नारायण तो विष्णु कहा जाता है। गुरु तो देहधारी होते हैं, देह में बुद्धि धरी हुई होती है, स्वार्थी होते हैं। तो इस दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ? परम ब्रह्म गुरु हुआ।
परम ब्रह्म गुरु हुआ। लेकिन परम ब्रह्म तो शिव बाप की शिव बाप का रथ है। वो तो निराकार स्वयं ही है। वो तो परम ब्रह्म भी है तो बाप भी है। बड़ा ब्रह्मा बड़ा अम्मा भी है, बड़े ते बड़ी तो बड़े ते बड़ा बाप नहीं है, बाप भी है। उसकी तो बात ही छोड़ो। वो क्या साकारी स्टेज में होगा, देवान की स्टेज में रहेगा तो गुरु कहेंगे, देहधारी धर्म गुरु। साक्षात परमात्मा देहधारी धर्म गुरु है, देह धारण करता है। परम ब्रह्म देह धारण करता है। अरे उसकी बुद्धि देह में धरी रहती है जिसके लिए बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी को नमन करना चाहिए, झुकना चाहिए। तो किसको झुकेंगे? देह में जिनकी बुद्धि धरी रहती है उन देहधारी गुरुओं को झुकेंगे। हैं? वो तो ऊंचते ऊंच सदगुरु हो गया। फिर देहधारी गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन? ब्रह्मा बाबा सबसे पावरफुल। वो चाहे तो जिस गुरु में प्रवेश करके उसको उठा सकता है। तो वो गुरु उस समय कहने लग पड़ेंगे हम गुरु नहीं हैं। गीता का भगवान वो निराकार है जो सर्व की सदगति करने वाला है। हम तो अपनी भी सदगति नहीं कर पाए तो अपने फॉलोअर्स की भी सदगति नहीं कर पाए। वो बोलेंगे हम किसी की भी सदगति नहीं कर सकते हैं। क्या देवात्माएं भी हैं इस दुनिया में, सत्य सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, ऋषि मुनियों की आत्माएं भी हैं। वो भी कलयुग में आके नीचे गिर जाती हैं। और मनुष्य आत्माएं भी हैं जो बहुत भूलें करती हैं, बहुत विकारी हैं। और राक्षस तो हैं ही हैं विकारी, दुखदाई। लेकिन इन सबकी सदगति करने वाला वो एक ही है जो निराकारी स्टेज में रहता है। खास संगम युग में प्रत्यक्ष होता है। जो देखे जो सुने, दो शब्द भी सुने तो उसके मुंह से निकले हमारा बाप आ गया, ऊंच ते ऊंच बाप। तो वो सदगति दाता एक ही है। वो ही सदगुरु है। इसलिए तो सिखों में गाते हैं सबका सदगुरु एक भगवान। एक सदगुरु को मानते हैं, बाकी गुरु हो गए झूठे। जब है ही एक सदगुरु तो बाकी तो कोई को गुरु कह ही नहीं सकते। गुरु उसे कहा जाता है जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाए। समझा ना? अगर ऐसे कह देवे कोई भी बड़े महात्मा सन्यासी जिनके 2-5 हजार शिष्य हों तो अखबार में पड़ जाएगा बड़े आदमियों का, थरथल्ला मच जाएगा, हो हल्ला मच जाएगा। फिर ब्रह्मा कुमारियों का घोर रुतबा होगा। परंतु आस्ते आस्ते धीरे धीरे होगा बच्ची। अभी नहीं होगा।